नमस्कार। आज हम हनुमान चालीसा को सिर्फ एक प्रार्थना की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि इससे एक ऐसे साहित्यिक खजाने की तरह समझेंगे जो 16वीं सदी में रचा गया, पर आज भी हम जैसे रचनाकारों के लिए प्रेरणा और ज्ञान से भरा हुआ है। चलिए, इसकी शुरुआत ही इतनी गहरी पंक्ति से करते हैं। ये एक कंटेम्परेटिव टोन सेट करती है। मतलब किसी भी गहरे ज्ञान को समझने से पहले सबसे जरूरी है कि हम अपने मन के आईने को साफ करें, उसे शुद्ध करें। तो आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम अभ्यास से शुरू करेंगे और फिर इसके गहरे अर्थों की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं और समझते हैं कि हनुमान चालीसा का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व आखिर है क्या। तो हनुमान चालीसा है क्या? सीधे और सरल शब्दों में समझें तो ये 40 चौपाइयों का एक स्तोत्र है जिसे 16वीं सदी के महान कवि संत तुलसीदास जी ने लिखा था। और ये जानकारी हमें कहीं बाहर से नहीं बल्कि चालीसा के अंदर से ही मिलती है। देखिए, चालीसा का मकसद सिर्फ चौपाइयों को दोहराना नहीं है। इसका असल उद्देश्य तो उन गुणों को अपने जीवन में उतारना है जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं, जैसे शक्ति, भक्ति और ज्ञान। जैसा कि एक चौपाई में आता भी है, बल बुद्धि विद्या देहु मोही। अच्छा, अब आते हैं इसके सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, यानी पाठ करने की सही विधि क्या है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके प्रभावी पाठ के लिए जो निर्देश हैं वो इसी ग्रंथ के अंदर छिपे हुए हैं। अगर इसके पाठ का पूरा लाभ उठाना है तो ये 3 मूल सिद्धांत है। आप इन्हें इस ग्रंथ की शक्ति को खोलने की चाबियां भी कह सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है इरादे की शुद्धता। और ये बात चालीसा की पहली ही पंक्ति में कह दी गई है कि पाठ शुरू करने से पहले मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वच्छ होना कितना जरूरी है। इसके बाद आता है दूसरा कदम, ध्यान की एकाग्रता। मतलब जब आप पाठ कर रहे हों तो आपके विचार, आपके कर्म और आपके शब्द तीनों एक ही दिशा में हों, एक सीध में हों। और तीसरा, जो शायद सबसे गहरा कदम है, वो है समझ। सिर्फ शब्दों को बोलना नहीं, उनके अर्थ को महसूस करना। जैसे जब हम कहते हैं अतुलित बल धामा, तो हम उस अपरिमित शक्ति को महसूस कर पाते हैं और इससे हमारा जुड़ाव और भी गहरा हो जाता है। तो चलिए अब इस सफर के सबसे रोमांचक हिस्से में चलते हैं। चौपाइयों में छिपे कुछ ऐसे रहस्यों को जानते हैं जिन पर शायद पहले ध्यान न गया हो। तो पहला तथ्य है ब्रह्मांडीय गणना। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, कि एक भक्ति स्तोत्र में खगोल विज्ञान कैसे हो सकता है। पर देखिए, ये रही वो चौपाई, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। अब इसमें जो शब्द हैं, युग, सहस्र, योजन, इन्हीं में सारा रहस्य छिपा है। जब इन शब्दों के वैदिक गणित के हिसाब से मान निकालते हैं और उन्हें गुणा करते हैं, तो जो आंकड़ा सामने आता है वो पृथ्वी से सूर्य की दूरी का लगभग वही मान है जो आज विज्ञान बताता है, लगभग 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। सच में ये हैरान करने वाली बात है। चलिए अब एक और गहरे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। ये है दार्शनिक द्वारपाल का कॉन्सेप्ट। चौपाई कहती है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। पहली नजर में तो इसका अर्थ बड़ा सीधा साधा लगता है। तो देखिए, इसका एक शाब्दिक अर्थ तो है कि हनुमान जी एक भौतिक द्वार के रक्षक हैं, लेकिन इसका जो दार्शनिक मतलब है वो कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि ईश्वर यानी राम तक पहुंचने का रास्ता भक्ति से होकर ही जाता है, और हनुमान जी उस भक्ति के प्रतीक हैं। जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी कहने का नजरिया हो सकता है। और अब आते हैं तीसरे तथ्य पर, जो उन अलौकिक शक्तियों या सिद्धियों से जुड़ा है जिनका जिक्र चालीसा में है। ये चौपाई तो बहुत प्रसिद्ध है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसमें साफ साफ कहा गया है कि माता जानकी के वरदान से हनुमान जी इन सिद्धियों और निधियों के दाता हैं। तो ये 8 सिद्धियां आखिर हैं क्या? इनमें कुछ ऐसी अद्भुत क्षमताएं शामिल हैं, जैसे अणिमा मतलब शरीर को अणु जितना छोटा कर लेना, महिमा यानी उसे असीमित रूप से बड़ा कर लेना, और गरिमा मतलब असीमित रूप से भारी हो जाना। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। तो अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, इसकी अमर विरासत पर।
तो हमने जो भी बात की उसका सार क्या है? सार ये है कि पाठ करने की विधि और चौपाइयों में छिपे तथ्य ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम ध्यान से समझकर पाठ करते हैं तभी हमें इसके गहरे ज्ञान और रहस्यों की अनुभूति होती है। और अंत में एक सवाल सबके लिए, सोचने के लिए, क्या इस ग्रंथ की असली शक्ति इसके शब्दों में है या उस भक्ति और श्रद्धा में जो ये शब्द हमारे अंदर जगाते हैं? उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आपका भक्ति सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने जैसे ही दूसरे रचनाकारों और जिज्ञासु लोगों के साथ इसे साझा करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।